वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। इस आत्मिक यात्रा में आप हमारे साथ भाग ले रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मित्र, आज के अध्ययन में हम आपका ध्यान मनुष्य के सृष्टि और उसके जन्म के विषय केंद्रित करना चाहते हैं। ध्यान रहे कि उत्पत्ति के पुस्तक का उद्देश्य यह है कि जैसे वह था वैसे ही आज भी हम उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। और जैसे हम मनुष्य के जीवन के प्रारंभिक विषय पर विचार करते हैं तो हम अपने विषय में देखने पाते हैं मनुष्य के विषय में उत्पत्ति की पुस्तक क्या कहती है। और जैसे हम मनुष्य के सृष्टि के विषय अध्ययन करते हैं तो हम मनुष्य के लिए परमेश्वर के उद्देश्य के विषय क्या सीखते हैं। इस उत्पत्ति के पुस्तक में हम इसका उत्तर प्राप्त करते हैं जिसे परमेश्वर ने हमें बताया है। श्रोता मित्र, उत्पत्ति के पुस्तक में मनुष्य की सृष्टि का वर्णन है। परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और नर व नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। मित्र, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में भी मनुष्य की सृष्टि के विषय कुछ बातें मिलती हैं। दूसरे अध्याय के 18 पद कहता है कि फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसूली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसूली को जो उसने आदम से निकाली थी उसे स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में की मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन के बने रहेंगे। मित्र, यहाँ पर जब हम मनुष्य के सृष्टि के विषय देखते हैं कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हुई, सो इसका अर्थ क्या है? परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर की देह नहीं। सो यह मनुष्य के देह को इंगित नहीं करती, परंतु मनुष्य के आत्मिक जीवन को इंगित करती है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, अर्थात शारीरिक जन्म हमें शारीरिक प्राणी बनाते हैं। सो इस शारीरिक देह के द्वारा मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप व समानता में नहीं है, परंतु ये हमारा दायित्व है कि हम आत्मिक बने। और यही आत्मिक बात परमेश्वर के स्वरूप व समानता के विषय बताती है। ऐसा लगता है कि जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाना समाप्त किया तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। तब मनुष्य शारीरिक व आत्मिक रूप से जीवित प्राणी बन गया और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आत्मिक स्वरूप व समानता में बनाया, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक है। पशुओं के पास ये योग्यता नहीं, पर मनुष्यों के पास ये योग्यता है, क्योंकि मनुष्य प्रबल व आत्मिक प्राणी है। जब हम उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे तो हम देखेंगे कि मनुष्य कैसे परीक्षा में पड़ा और उसमें कैसे गिर गया। परमेश्वर ने आदम व उसकी पत्नी हवा को आत्मिक बनाया था और वो चाहता था कि वे आत्मिकता में बढ़ें, इसलिए उसने उन्हें अपने आत्मिक स्वरूप व समानता में बनाया। तो श्रोता मित्र, यह हमारा पहला अवलोकन है कि मनुष्य के सृष्टि के विषय हम देखते हैं कि वह प्रारंभ में कैसा था और आज कैसा है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की है कि वह आत्मिक हो, और अब जबकि मनुष्य आत्मिक नहीं होता
तो वह आत्मा से नहीं पर शरीर से जन्मा है, और वह परमेश्वर के स्वरूप व समानता में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक व जीवित है। एक बार प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो आत्मिक रूप से मृतक हैं इस प्रकार संबोधित किए। एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु से कहा, प्रभु, मैं आपके पीछे हो लेना चाहता हूँ, परंतु हे प्रभु, पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू मेरे पीछे हो ले और परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। मित्र, इसका क्या अर्थ है कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो? प्रभु का कहना है कि तुम जो शारीरिक रूप से जीवित हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सचमुच में जीवित हो, अर्थात जो शारीरिक रूप से जो जन्मे हैं वे परमेश्वर के स्वरूप व समानता में नहीं हैं, क्योंकि वचन यही कहता है। परंतु जब हमारा नया जन्म होता है तब हम परमेश्वर के स्वरूप व समानता में आ जाते हैं। हम आत्मिक प्राणी बन जाते हैं और इसीलिए हमारा नया जन्म होना अवश्य है, और परमेश्वर की सृष्टि के कार्य हमारे हृदय में होना भी अवश्य है। मेरे मित्र, मनुष्य की सृष्टि के विषय अगला अवलोकन जो हम कर सकते हैं वो है कि परमेश्वर ने मनुष्य को नर व नारी करके सृष्टि की। परंतु क्यों परमेश्वर ने पुरुष व स्त्री को बनाया? वह परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डालकर उससे एक पसली निकाली और उसमें उसकी संति मांस भरकर उसे स्त्री बना दिया। तो यह पहला शल्य कार्य था जिसे परमेश्वर ने किया। यह बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, और अनेक विद्वान भी यही कहते हैं कि परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के सिर में से नहीं बनाया कि मनुष्य स्त्री का गुलाम हो, और परमेश्वर ने स्त्री को पुरुष के पांव से भी नहीं बनाया कि वो उसके नीचे रहे, परंतु परमेश्वर ने उसे पुरुष के हृदय की पसुली में से बनाया ताकि वो उसके पास रह सके, उसके संग रह सके। इसमें एक और अच्छी बात हम जान सकते हैं कि क्यों परमेश्वर ने स्त्री को बनाया। यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि यद्यपि मनुष्य परमेश्वर की समानता में था, फिर भी वह स्त्री के बिना अधूरा था। अर्थात परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। सो स्त्री बनाकर परमेश्वर ने आदम के अधूरेपन को दूर कर दिया। मित्र, जब आप इब्रानी व्याकरण को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब परमेश्वर ने स्त्री व पुरुष को एक साथ जोड़ा, जिसे हम आज पवित्र विवाह कहते हैं, और स्त्री व पुरुष जो एक तन के होते हैं, इब्रानी व्याकरण के अनुसार एक संपूर्ण मनुष्य कहलाते हैं। अनेक लोग कहते हैं कि अदन की वाटिका में उन्होंने यौन संबंध द्वारा पाप किया, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें पाप में पड़ने से पहले ऐसा बनाया था, और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि यह बहुत ही अच्छा है। जब उसने संसार की सारी वस्तुओं को बनाया तो उसने कहा अच्छा है, परंतु जब उसने मनुष्य और स्त्री को बनाया तो उसने कहा बहुत ही अच्छा है। यह पाप में पड़ने से पहले की बात है। परमेश्वर ने इसीलिए उन्हें एक तन किया ताकि वे एक नए जीवन का आरंभ करें, जो आज हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जीवन का नियम है, जिसे हम एक परिवार या एक घर कह सकते हैं। यह परमेश्वर की योजना थी कि वह स्त्री व पुरुष दोनों को एक साथ जोड़े, जो माता पिता कहला सकें और अन्य लोगों को उत्पन्न करके उन्हें भी पालक बना सकें। यह प्रकृति और मनुष्य के पारिवारिक जीवन के लिए जीवन का एक महान नियम है, और इस जीवन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर को दो उपयुक्त माता पिता का चयन करना पड़ा, और इन दो माता पिता का चयन करने के लिए दो उपयुक्त साथी और दो उपयुक्त लोगों को सामने आना पड़ा। परमेश्वर का वचन इस विषय पर बहुत ही गंभीरता और स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे एक उपयुक्त पालक, उपयुक्त लोग और उपयुक्त साथी संगी बन सकते हैं। जब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं तो पहला पत्रस के 3 अध्याय में पति व पत्नियों के विषय बताया गया है। पत्नियों को कहा गया है कि हे पत्नियों, तुम अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पति के चाल चलन के द्वारा खींचा जाएं।
मित्र, यहाँ पर हम यह देखते हैं कि वह पति जो वचन को नहीं मानता या उस पर विश्वास नहीं करता, वो पत्नी के जीवन व चाल चलन को देखकर विश्वास में आ सकता है। यहाँ पर पतरस ये नहीं कह रहे हैं कि वो अपने पति को छोड़ दें, पर अपने जीवन व चाल चलन के द्वारा उसे मसीही विश्वास में लाएं। सो यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो सच में यह वास्तविक बात है। मेरे एक मित्र हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं। वो कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक चिंता व निराशा के कारण इस प्रकार के होते हैं कि हमारे लक्ष्य दूसरों के कार्य पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कुछ कार्य करें और इस प्रकार उससे हमारे पूरे वर्ष का लक्ष्य होता है, परंतु हम सचमुच में उनका नियंत्रण नहीं कर पाते। और दूसरा कि मेरी पत्नी कुछ कार्य करने का लक्ष्य करती हैं, परंतु मैं उसका नियंत्रण नहीं कर पाता। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा विचार करना वास्तविक नहीं है और इस प्रकार से हम समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं कि यदि वे दूसरे लोगों के साथ जुड़ते हैं तो उनके साथ साथ समस्याएं भी उनमें जुड़ जाती है। वचन कहता है कि यदि मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए नियम का पालन करता है और जीवन में अपने साथी का चुनाव करता है तो वह सफल होता है, पर यदि ऐसा नहीं होता तो दूसरे व्यक्ति के लिए आपको उत्तरदायित्व देने की जरूरत नहीं। और जैसे पवित्र शास्त्र न्याय के विषय बताती है कि हम न्याय के समय परमेश्वर के समक्ष एक साथ खड़े नहीं होंगे, और जब एक दिन आप परमेश्वर के समक्ष खड़े होंगे तो आपको अपने जीवन साथी के विषय उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु आपको अपने स्वयं के विषय उत्तर देना है और इस विषय में आप स्वयं अपने लिए जिम्मेदार हैं। सो मित्र, इस जीवन के नियम को केवल परमेश्वर ने ही बनाया है, जिसे हमें पालन करना है, उसका अनुसरण करना है, उसके अनुसार चलना है। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप वो व्यक्ति हों जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। अगले कार्यक्रम में हम परमेश्वर द्वारा ठहराए गए विवाह के विषय पारिवारिक जीवन के महान नियमों को देखेंगे। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।